हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट के नोटिस राइटिंग टॉपिक को, जो आप सभी को 6 नंबर देकर जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां होती हैं जिनसे उनके 2 नंबर, 4 नंबर या 5 नंबर में ही रह जाते हैं। तो आपको पूरा 6 नंबर कैसे पाना है उसके बारे में समझते हैं, क्योंकि नोटिस में कुछ स्टेप्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है और तभी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो नोटिस राइटिंग का क्या स्टेप है वो आज की इस वीडियो में समझेंगे। नोटिस लिखना बड़ी बात नहीं है, बट नोटिस राइटिंग का जो स्टेप है उसे समझना जरूरी है। हमने भी 46 मार्क्स गेन किए थे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में कम्युनिकेशन स्किल में। ऑलरेडी अपना रिजल्ट मैं आप सभी को दिखा चुका हूं। तो किस तरीके से मिलता है कम्युनिकेशन स्किल में स्कोर, वो भी आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, जो आज के दिन यानी 8 जनवरी के दिन वीडियो देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना भी जरूरी है कि आप सभी का महामैराथन अप्लाइड केमिस्ट्री 02 यानी आपका दूसरा महामैराथन आज शुरू किया जा रहा है। तो आप शाम 7 बजे जुड़ करके आराम से अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो 25 जनवरी को कंडक्ट होना है और उसमें अब लेट नहीं होगा। तो फिलहाल मैं भी लेट ना करते हुए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। साथ ही साथ आप सभी को इन्फॉर्म करना जरूरी समझूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे लग रहा है उनको कि इस बार उनकी बैक आ जाएगी या उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई है, 10 से 15 दिन के भीतर कैसे हम प्रिपरेशन को करें, तो उसके लिए हमने महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को बनाया है, जिसमें आप सभी को सारे प्रश्न और उत्तर मतलब पूरे नोट्स हैं आपको हिंदी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं और उसकी कॉस्ट सिर्फ 19 रुपये रखी गई है। तो आप बिल्कुल अफोर्ड करके आराम से अपने नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया कि आप सभी का जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि आप सभी को कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करने होते हैं जिन्हें आप यूज़ करोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। तो वो क्या क्या हैं, पहले उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन शुड बी अवॉइडेड, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी दिया है आपने वो दोबारा नहीं देना है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, ऑलवेज इनक्लोज द नोटिस इन अ बॉक्स। तो आपको नोटिस को एक बॉक्स में, ठीक है, आपको चारों तरफ से एक स्क्वायर बॉक्स में क्लोज करना है। ठीक है, वो किस तरीके से मैं आगे दिखाने वाला हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। मेक श्योर यू ड्रॉ द बॉक्स विथ अ पेंसिल। अगर आप पेंसिल से यूज करते हैं तो अच्छा है, बट पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम में कोई जरूरी नहीं है कि आप पेंसिल यूज करेंगे, हम लोग भी पेन से यूज करके आए थे। ठीक है, और नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, कीप योर नोटिस शार्ट, क्रिप्स टू द पॉइंट, मतलब आपको नोटिस जो लिखनी है बहुत ही शार्ट, करीब 120 लाइन वर्ड के अंदर ही लिख देनी है। और ऐसा ना हो कि टूटा फूटा वर्ड लिखो जिससे जो नोटिस पढ़ रहा है उसको समझ ना आए, मतलब आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ठीक है, और जो आप नोटिस लिखोगे और जो टाइटल होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपको कैपिटल लेटर में देखने को मिलेगा, जिस तरीके से नोटिस और टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको नोटिस इस तरीके से तो लिखना ही है, लेकिन जो आपका टाइटल होगा वो भी ऐसे कैपिटल में होगा, मैं आगे दिखाने वाला हूं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। द टाइटल शुड बी कैप्टिवेटिंग एंड आई कैचिंग, मतलब आपका जो टाइटल होगा वो ऐसा लगना चाहिए कि आपके फ्रंट में रखा है, सबसे पहले उसका दिमाग उसी पर जाए, जो नोटिस और आपके टाइटल के ऊपर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। डोंट मेक हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, मतलब आपको ये नहीं है कि मनगढ़ंत चीज़ें आपको उसमें इंक्लूड करनी है, जो चीज़ एक्यूरेट है, जो चीज़ पूछा गया है उसी का आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके साथ साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ से नंबर कटता है, कि आपको अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं देना है। ठीक है, कोई भी लिखना है आपको XYZ लिख दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी को कि आपको उसमें दिखाना है कि जितने भी आपको क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सबके इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, फिर साथ ही साथ व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एंड हु, जो भी क्वेश्चन था सबका आंसर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए सारे इंफॉर्मेशन दे देनी है जो भी पूछे गए हैं। द पर्पज ऑफ विच इज बीइंग रिटन शुड बी रिटन क्लियरली, मतलब आपका जो भी आपने इसे लिखा है वो एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए, इसका यही पर्पज़ है। ठीक है, फोकस ऑन प्रेजेंटेशन एंड क्लियरिटी, मतलब सब कुछ का वही है कि आपको जो प्रेजेंटेशन देना है आपको एकदम क्लियर देना है, मतलब सब कुछ उसमें क्लियर रहना चाहिए। फिलहाल हम मूव करते हैं कि आपका जो भी नोटिस होता है वो किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमने 2 तरीके की नोटिस को लाया है। पहले एक तो अपनी जो लिखनी है और ये दिखाया है आप सभी को, तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। ठीक है,
पहला नंबर तो आपको यहाँ पर ऐसे ही नोटिस लिखना है, लेकिन आपको कैपिटल लिखना है, ठीक है। यहाँ पर चल जाता है कि आपको बोल्ड में लिखना है, बट मैं आप सभी को बता दूं कि आपकी पेन बोल्ड हो नहीं पाएगी, तो इसलिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट से में ध्यान देना कि इसे आप कैपिटल में लिखना है इस तरीके से, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आपको इस तरीके से आपको लिखना है नोटिस, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप डेट डाल सकते हो। इसका दो प्रोसेस है, ये जो आपका टाइटल है इसके नीचे भी डेट पड़ती है और इसके ऊपर भी पड़ती है। कहीं कहीं हमने नीचे देखा है, कहीं कहीं ऊपर देखा है। हम भी जब फर्स्ट सेम में थे हम भी परेशान थे, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उससे नंबर नहीं कटता है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लिखा है, इसको भी आपको जितना आकार आपने नोटिस को दिया है उतना ही इसको भी देना और प्रॉपर कैपिटल में लिखना, क्योंकि आपके पास बोल्ड होने का ऑप्शन वहाँ नहीं होता है। ब्लैक पेन आप यूज करना, थोड़ा गाढ़े से चलाना, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर शॉर्टली देना है। लगभग ये 70 से 75 वर्ड में लिखा है, ठीक है। मैं आगे दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी मैं आपको टोटल सैंपल दिखा रहा हूं जिससे आप सभी के दिमाग में एकदम एक्यूरेट चीजें घुस जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाहे यहाँ पर आप अपना XYZ और डेट लिख देंगे, ठीक है। नीचे भी डेट लिख के आप वहाँ पर XYZ लिख सकते हैं, अपना पता लिख सकते हैं, या लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं दिखाया गया है कि यहाँ पर लिखा गया है या यहाँ पर लिखा गया है। तो अधिकतर जो भी करते हैं यहाँ पर ही करते हैं, तो आपको इधर से मूव करके यहाँ कर लेना है, ठीक है। चल, क्लियर हो गई बात। बाकी यहाँ पर भी आप कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों बाद में कन्फ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, जब कम प्रैक्टिस होती है तो क्या होता है पता नहीं चलता कहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। लेकिन आपको जो नोटिस लिखना है इसी तरीके से लिखना है और बहुत ही कम वर्ड्स में लिखना है। जिससे कम से कम वर्ड में लिखोगे उतना ही आपका बेहतर नोटिस है। ऐसा नहीं आप सभी को करना है कि पैराग्राफ आप लिख रहे हो, लिखते ही जाओ लिखते ही जाओ, फिर पूरी पेज भर दो। नहीं, आपको कम से कम वर्ड में लिखना है और अच्छे खासे नंबर आप पा सकते हो। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको लास्ट ईयर क्वेश्चन जैसे दिया गया था वो क्या है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन देगा, प्रिंसिपल के लिए, आपको नगर निगम के लिए देगा, या आपको कोई प्लेग्राउंड में जाने के लिए देगा, या कोई छुट्टियों के लिए देगा, ऐसे ही देगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है ए पेंटिंग कंपटीशन टू बी ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कंपटीशन के लिए ज़्यादातर देता है इन स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेज 6th to 8th can participate in it as the art teacher of Ganga Public School prepare a notice informing student about the same giving the relevant details, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको दो चीज़ मिल जाएगी। पहले तो आपको देख लीजिए गंगा पब्लिक स्कूल मिल गया, ठीक है, और एज द आर्ट टीचर, ठीक है, दो चीज़ मिल गया। चलिए अब समझते हैं कि गंगा पब्लिक स्कूल जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ आप ऊपर ही देख लो, ऊपर डाल दो। जैसे आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा है, कानपुर है, जो भी है, अगर स्कूल के संबंध में आया है तो यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, गोंडा, जो भी है आपका डाल सकते हैं, ठीक है। इजीली डाल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चीज़ कैसे लिखना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि फुल कैपिटल में, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब ये जो नोटिस है ये आप बीच में लिखोगे या लेफ्ट साइड में लिखोगे, इसका भी कोई प्रॉपर रीजन नहीं है। तो आप सभी को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको भी नोटिस जो लिखना है वो बीच में ही लिखना है, ठीक है, जैसे कि ऊपर वाले में लिखा गया था, ठीक है। उससे ज़्यादा अट्रैक्शन आती है, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में डेट लिख देना है, ठीक है। ये पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो, एक जो भी यहाँ पर लिखा हुआ अंदर, ठीक है, जो भी अंदर लिखा हुआ है उसके बारे में ही आपको सिर्फ आंसर देना है। जैसे लिखा है ए पेंटिंग कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 8th to 10th, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ पर भी दिया गया है कि आपके जो भी कक्षा 6 से और 8 तक के स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉलेज में, ठीक है। क्या करने के लिए, सेलिब्रेट द चिल्ड्रन डे। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में भी आंसर दिया है कि चिल्ड्रंस डे को पार्टिसिपेट करने के लिए कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो आपको डेट लिखनी है जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। फिर आपको अगर टाइम लिखना है तो ठीक है, वरना टाइम नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर जो गेम पार्टिसिपेट होगा वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली प्ले ग्राउंड में ही होगा, ठीक है, खेल के मैदान में ही होगा या स्कूल में होगा। तो आप कहीं भी लिख सकते हो, स्कूल प्ले ग्राउंड, कॉलेज प्ले ग्राउंड, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लिखते हो, या कहीं कहीं आपको कॉलेज में जो क्वेश्चन दिया है उसमें देखने को मिल जाएगा तो आप लिख दोगे, ठीक है, इजीली। और यहाँ पर आप सभी जान लो कि इसे हमको बॉक्स के अंदर पैक करना है, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स के अंदर पैक करना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आपको अपने तरीके से लिख देना है कि द स्टूडेंट हैव टू ब्रिंग देयर ओन आर्ट मटेरियल, ठीक है, अपने सारे मटेरियल को लाना है। अब क्रिकेट का है मैदान तो क्रिकेट के सारे
जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको लाना है, ठीक है। द टॉपिक विल बी गिवन ऑन द स्पॉट, मतलब जहाँ पर टॉपिक दिया गया है वहाँ पर स्पॉट पर आपको पहुँचना है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अट्रैक्टिव प्राइज विल गिवन इन टू द विनर, ये सब आप अपनी तरफ से इंक्लूड कर सकते हो। या नगर निगम का है तो वहाँ पर आपको जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी नगर निगम के सफाई के लिए इक्विपमेंट्स हैं, या पानी के लिए बनाने के लिए नल वगैरह ख़राब है उसके बनाने के लिए, तो आप उसे कर दोगे, कोई पढ़ता नहीं। बस चीज़ें आप सभी के एग्जामिनर देखते क्या हैं कि आपने यहाँ पर जो भी डेट कॉलेज का नेम है, फिर यहाँ पर बीच में आपने नोटिस लिखी है कि नहीं, ठीक है। अब मेन बात आती है कि यहाँ पर आपको लिख देना है XYZ, और फिर यहाँ पर क्या लिखना है, सिग्नेचर यहाँ पर आपको कर देना है, ठीक है। कोई भी XYZ, ठीक है, अपना सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। और फिर से आपको यहाँ अट्रैक्शन देने के लिए डेट लिख देना है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और यहाँ पर योर फेथफुल्ली वगैरह नहीं चलता है, ठीक है। डियर राजू लिख सकते हो, डियर राधा लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर योर फेथफुल्ली वगैरह कहीं पर देखा नहीं जाता है, तो आप नहीं लिखते हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक आपको नोटिस राइटिंग समझ में भी आई होगी, और फॉर्मेट आपका इसी तरीके का रहेगा, इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।